जिन अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यमन और लेबनान की जानिब से बहेरा रूम के अंदर इजरायली गैस फील्ड्स के ऊपर हमला कर दिया गया है। जी हां, जंग खित्ते में पूरी तरह से फैल गई है, जंग बहेरा रूम के अंदर फैल गई है। इससे पहले अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमले आपने देखे इराक में और फिर शाम में वो हमले शुरू हो गए और अब ये जंग जो है वो बहेरा रूम के तक फैल गई है। पहली बार इजरायली गैस फील्ड जो हैं वो अंडर अटैक आए हैं। यमन की जानिब से भी हमला किया गया है, लेबनान की जानिब से भी हमला किया गया है और इजरायली जंगी बेड़े अंडर अटैक आए हैं और नए जंगी बेड़े जो हैं वो इन रिजर्वायर को, गैस रिजर्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिए गए हैं। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो चुकी है। इसी के साथ साथ लेबनान की जानिब से इजरायली जंगी हथियारों के ऊपर अटैक किया गया है और जो इजरायली ऑफिसर्स की उनकी पोजीशंस हैं, उनके टेंट्स जहां पर लगे हुए जंगलात के अंदर, उनको नजर निशाना बनाया गया है। गजा से बहुत बड़े ऑपरेशंस की तफसीलात सामने आ रही हैं जिसमें जो जमीनी फौजी दस्ते हैं उनको अटैक किया गया है। दर्जनों हलाकतें और जख्मी गजा से इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात और टनल्स जो गजा की हैं उसके ऊपर आज एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। अंडरग्राउंड किस तरह से फाइटर्स, किस तरह से असलहा वो पूरे गजा में ट्रांसफर हो रहा है, आगे पीछे सप्लाई लाइन खुली हुई है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और इजरायली फौज टनल्स को समझने में, उनको तबाह करने में अभी तक नाकाम हुई है और रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ये आगे मुस्तकबिल में भी करने में किस तरह से नाकाम होगी। और ये टनल्स ही हैं जो गजा में जंग का नक्शा पलट रही हैं। तो ये स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, नेतन्याहू ने जो कांग्रेस के अंदर एक शेमफुल स्पीच की है उसके बाद मामलात उस नहज के ऊपर चले गए हैं जहां से अब बात हाथों से निकलना शुरू हो गई। जब हालात वे काबू होना शुरू हो गए हैं उसकी वजह नाज़रीन ये है कि नेतन्याहू की स्पीच के बाद गुस्सा बहुत ज्यादा है। यानी एक तरफ इतना जुल्म करना और फिर खड़े होकर उसका मजाक बनाना और उस जुल्म को डिनाय करना, उसको कबूल भी ना करना और उस जुल्म को जारी रखने की बातें करना, धमकियां लगाना और फलस्तीनी रियासत ना देने की बातें करना और उसके ऊपर तालियां बजाना, इस चीज ने बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा किया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। इवन आप देखें चाइना और रशिया का कितना सख्त रिस्पॉन्स आया। रशिया ने कहा कि ये जो इसराइल का प्रोपेगेंडा है इसको विद फुल फोर्स हमें निपटना चाहिए। रशिया को भी इतना गुस्सा आया और चाइना ने कहा कि अमेरिका जो है वो एम्पायर ऑफ लाइज बन चुका है, झूठों का एम्पायर जो है वो बन चुका है। तो ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल था। और उसके बाद ये मामलात, यानी देखे ना, मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू के जाने से पहले तो ये मैसेज सर्कुलेट करवाया गया कि आप ठहर जाएं, वहां पर जंगबंदी तय हो जाएगी और आप वहां पर खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद जो चीजें रुकी हुई थी या वो चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्रेडिक्ट कर रहे थे या यमन अनाउंस कर रहा था कि हम ये करेंगे, तो वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यमन और लेबनान दोनों की जानिब से जो बहेरा रूम के अंदर इजरायली गैस रिजर्वायर्स हैं उनके ऊपर नाज़रीन अटैक कर दिया गया है। इजरायली जंगी बेड़े अंडर अटैक आए हैं। मजीद इजरायली वॉरशिप जो है वो इन गैस रिजर्वायर्स की तरफ भेज दिए गए हैं। अभी जो पहला हमला हुआ है इसमें इजराइल अपने गैस रिजर्वायर्स को बचाने में कामयाब हो गया है। उसकी दो बुनियादी वजूहात अभी तक समझ आ रही हैं। उसमें पहला तो यह है कि ये जो ड्रोन्स या मिसाइल या रॉकेट जो भी भेजे गए हैं ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई पहला तजर्बा था जो उस तरफ किया गया है। इनमें से कुछ इंटेलिजेंस ड्रोन्स भी भेजे गए थे। तो एक तजर्बाती एक नजर आ रहा है कि जैसे पहले हाइफा पे यमन ने हमला किया वो भी एक तजर्बाती, और फिर आप देखें उनकी पोर्ट्स के ऊपर एश्कलोन पे भी हमला किया, अशदोद पे भी किया, हाइफा के ऊपर भी किया और फिर तेल अवीव को निशाना बनाया कितनी कामयाबी के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि यह हमला एक तजर्बे के तौर पर था, ठीक है। और फिलहाल तो इजराइल अपने गैस रिजर्वायर्स को बचाने में कामयाब हो गया है, लेकिन बहुत सारे जंगी बेड़े उसने इनकी तरफ भेज दिए और वो क्यों भेजे हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मार्चेस लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द करीश फील्ड प्लेटफॉर्म इन द मेडिटेरेनियन सी। द ड्रोन्स दैट वर शॉट डाउन वर लाइकली इन इंटेलिजेंस व्हीकल दैट वर हेडिंग टुवर्ड्स द गैस प्लेटफॉर्म्स इन द करीश फील्ड। अब ये जो करीश फील्ड है ना नज़ीर, ये 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। यानी जो इजरायली साहिल है, इजरायली जो कोस्टल लाइन है वहां से ये 100 किलोमीटर बहरा रूम के अंदर है। और अगर हम हाइफा से जाएं तो ये 75 किलोमीटर बनते हैं। तो ये मतलब काफ़ी थोड़ा सा दूर है। अच्छा, इसके अलावा इजरायली आर्मी बता रही है मिसाइल शिप्स एंड एयरफोर्स इंटरसेप्टेड मार्चेस लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द इकोनॉमिक वाटर्स। इकोनॉमिक वाटर्स, आप ये पहली बार ये टर्म सुन रहे होंगे, इकोनॉमिक वाटर्स, क्योंकि वहां से ऑयल, तेल, बड़ा वो कीमती वाटर है। और इस पूरी जंग में जो सारी कोशिश की जाती रही वो यही थी कि बहरा रूम के अंदर जंग ना फैले, क्योंकि वहां पर बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर इस वक्त वहां पर हैं। तो बात यह है नाज़रीन कि फिलहाल ये मैटर नहीं कर रहा कि जो पहला हमला हुआ है
वो जनाब जाकर हिट नहीं किया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तो इंटेलिजेंस, उसमें प्लेन्स भी भेजे गए थे और उसमें कम तादाद के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल भेजे गए, तो ये एक तजर्बा नजर आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जंग वहां तक फैल गई है, यानी इस पूरे 300 के दिनों की जंग के अंदर कोई इजरायली गैस फील्ड बहरा रूम के अंदर अंडर अटैक नहीं आए, उनकी कोई खबर शेयर नहीं हुई, हमने कभी उनको डिस्कस भी नहीं किया। हाँ, ये खबरें आती रही कि वो वहां पर अटैक हो सकता है फलाना, लेकिन अटैक कभी हुआ तो नहीं, ये पहली बार वहां पर अटैक हुआ है। तो बात, असल मुद्दा क्या है जिसकी इस वक्त इसराइल को मतलब खलबली मच गई है, और इसीलिए कई एक वॉरशिप जो हैं वो भेज दिए गए, वो आगे चलकर मैं खबर आपके सामने रखता हूं, कई एक वॉरशिप्स इन गैस फील्ड्स की तरफ मजीद रवाना कर दिए गए हैं। तो या तो यह भी मुमकिन है, क्योंकि ये सारी खबर अभी तक सामने नहीं आई, कि मुमकिन है कि कोई जाके टकराया और वहां पर नुकसान हो गया हो, या फिर अभी आगे बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, इसलिए वो अपना उन्होंने वॉरशिप्स वहां पर रवाना कर दिया। तो वन लाइनर क्या है, अब बाकी चीजों को साइड पर रखे, कि बहरा रूम इज अंडर अटैक, इजरायली गैस फील्ड्स आर अंडर अटैक, और जंग वहां पर फैल गई है। एक तरफ जहां अमेरिकी बेसेस के ऊपर अटैक शुरू हो गए, सीरिया से इराक तक यह मामला फैल गया है, यहां पर बहरे हिंद से लेकर बहरा रूम के अंदर जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, सबसे सेंसिटिव एरिया, ये गैस एंड ऑयल फील्ड्स, उनके ऊपर जो है वो अटैक शुरू हो गए हैं। तो ये इस वक्त का सबसे एक बड़ी डेवलपमेंट है। जरा देखिए, इजराइल हैज सेंट वॉरशिप्स टू प्रोटेक्ट ऑफशोर गैस फील्ड्स फ्रॉम यमनी स्ट्राइक्स। यरूशलेम पोस्ट की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट वन ऑफ द टॉप उनका मीडिया है कि वॉरशिप्स रवाना कर दिए गए हैं उन गैस फील्ड्स को बचाने के लिए, किससे? यमनी स्ट्राइक से। तो लेबनान और यमन यहां पर दोनों जो है ना उनकी जानब से अटैक हुए हैं। यूएवी हैज ऑलरेडी बीन डिटेक्टेड, वहां पर जो यानी ड्रोन्स भेजे गए हैं वो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है। वी मे से मोर टेस्ट ऑफ इजरायलीज डिफेंसेस बिफोर देयर इज एन इंपैक्ट। तो जो इजरायली एयर डिफेंस है उसको भी वहां पर चेक किया जा रहा है कि इजरायली एयर डिफेंस वहां पर कैसे वर्क करता है। लेकिन अब वहां पर अभी तक तो कोई अटैक नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता कि उन्होंने कहां पर कैसे कौन सा एयर डिफेंस लगाया हुआ है? ये 100 किलोमीटर दूर है कोस्टल लाइन से, और पहली बार आप अटैक करने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या अमेरिका, मुमकिन है अमेरिका की प्रेजेंस हो, और मेरा तो ख्याल है डेफिनेटली होगी। तो अमेरिका का एयर डिफेंस वहां पर, इजराइल का, और पता नहीं किस किस का, साइप्रस का हो, यूनान का हो, इटली का हो, आपको क्या पता? तो आपने पहले वो तजर्बा करना है, ठीक है। उसके बाद तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे हमले अब होंगे एयर डिफेंस को चैलेंज करने के लिए, एयर डिफेंस को वहां पर समझने के लिए। बट आखिरी वन लाइनर यही है कि वहां पर जंग फैल गई है। इसके अलावा यमन से जो स्टेटमेंट सामने आई है, सना में लाखों यमनियों ने नारा लगाया कि इसराइल को यमन का जवाब करीब है, यमन का जवाब आ रहा है, फलस्तीन फैसला कुन फतह हासिल करेगा, फलस्तीन फैसला कुन फतह हासिल करेगा, यमन कह रहा है। वी विल फाइट एंड डिफेंड अंटिल ट्रूथ ट्रायम्फ्स एंड द वॉर ऑन द चिल्ड्रन ऑफ गाजा स्टॉप्स। ये यमन कह रहा है कि हम तब तक लड़ेंगे जब हक जो है वो गालिब नहीं आ जाता, और जब गजा में द वॉर ऑन चिल्ड्रन जो है वो जब तक रुक नहीं जाती, हमारे हमले जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगे। तो ये इस वक्त जो है वो बहरा रूम के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें यमन और लेबनान के हवाले से। अब जरा आ जाते हैं जो हिजबुल्लाह की ताज़ा तरीन नाज़रीन तफसीलात हैं, जिसमें वॉर प्लेन्स को निशाना बनाया गया। एक नया फिनोमेना पिछले 24 घंटों से शुरू हो गया है। इसराइली वॉर प्लेन्स अंडर अटैक आ रहे हैं, जो ईरान का एयर डिफेंस रशिया का दिया हुआ है। इससे पहले इसराइली जो वॉर प्लेन्स है वो आसानी से जाते हैं, घूम घुमा के वापस आ जाते हैं, कहीं पर अटैक करना हो कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि आगे से किसी के एयरफोर्स नहीं है। मतलब ये कितना अजीब है कि एक मुल्क के त्यारे जो है वो दूसरे मुल्क के अंदर घुसे हुए हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो जुल्म हुआ है वहां पर, यही तो तफरीक वहां पर रखी गई। यानी आप सोचे ना कि जैसे साउथ एशिया में किसी मुल्क का देखें कि पाकिस्तान के जंगी त्यारे जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में घुस गए, या इंडिया के जंगी त्यारे किसी दूसरे मुल्क में घुस गए, तो मतलब ये कैसा अजीब सा लगेगा। कोई भी मुल्क ले लें दुनिया में, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में हो सकता है। इसराइल के जंगी त्यारे किसी भी मुल्क के अंदर घुस सकते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो उसको पूछने का बंदोबस्त अब कर लिया गया है। ये जो एयर डिफेंस दिया गया है अब शायद उससे भी तगड़ा दे दिया गया है, क्योंकि 24 घंटों में ये तीसरी बार इसराइली जंगी त्यारे एंटर हुए और आगे से उनके ऊपर अटैक हुआ और वो फौरन वापस दौड़े हैं। तो इसराइली मीडिया इसके ऊपर हैरान है। हिजबुल्लाह चेजेस अवे इसराइली वॉर प्लेन्स विद एयर डिफेंस मिसाइल फॉर द थर्ड टाइम इन 24 आवर्स। 24 घंटों में तीसरी कोशिश की इसराइल ने लेबनान के अंदर जाने की, और तीसरी मरतबा उनके ऊपर अटैक हो गया। ये तो हिस्ट्री में, दहाइयों में ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एन इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म रिपोर्टेड दैट सिंस द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ द जुलाई 27 द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान हैज बीन शेलिंग द नॉर्थ नॉन स्टॉप।
इन अ सीरीज ऑफ द ऑपरेशन ऑन जुलाई 26, क्योंकि ये 24 घंटे है ना, तो जुलाई 26 भी इसमें आ जाएगा। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान टारगेटेड इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेज एंड मिलिट्री बेसिस इन नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन इन सपोर्ट ऑफ गाजा, कि बहुत सारी जहां पर बेसिस को अटैक किया जा रहा है इसराइल के अंदर। लॉन्चिंग द फर्स्ट ऑपरेशन शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट, द रेजिस्टेंस सेड दैट एयर डिफेंस यूनिट फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स at Israeli warplanes violating Lebanese airspace over the southern region। कि कल से जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इजरायली बेसेस अंडर अटैक आ रही हैं, तो कल की मिडनाइट से लेकर इजरायली वॉरप्लेन्स के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हो गए। कल पहली बार मिडनाइट के करीब ये पहला अटैक किया गया और उसके बाद से लेकर अभी तक ये तीसरा अटैक उनके ऊपर हो चुका है। दिस मार्क्ड द थर्ड इंस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इंगेजिंग इजरायली जेट्स विद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इन लेस देन 24 आवर्स। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स ये लेबनान में बैठे हुए कोई साइंसदान नहीं बना रहे हैं, ये रशिया से, चाइना से, कोरिया से और ईरान से हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहे हैं। तो ये अब तक की एक दूसरी सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। आगे नाज़रीन चलते हैं, तो हिजबुल्लाह ने एक और बहुत कामयाब तरीन अटैक किया है, जिसके अंदर उन्होंने इजरायली जो ऑफिसर्स हैं उनके जो पोजीशंस हैं, जो उन्होंने टेंट्स लगाए हुए थे, वो अंडर अटैक आए हैं। हो नाज़रीन ये रहा है कि जो हर एक का हेड क्वार्टर है वो तो अंडर अटैक आ ही रहा है, वहां पर इजरायली ऑफिसर्स। तो अब उन्होंने क्या काम शुरू किया है कि मुख्तलिफ जंगलात के अंदर इधर उधर जो है ना टेंट लगाकर वहां पर अपनी पोजीशंस बनाई हैं। तो हिजबुल्लाह के जो गाइडेड मिसाइल हैं वो उनको वहां पर भी चेस डाउन कर रहे हैं और चेस डाउन करते हुए वहां पर अटैक कर रहे हैं और उनकी कैजुअलिटीज हो रही है। मिसाल के तौर पर देखिए, आवर फाइटर्स लॉन्च्ड एन एयर अटैक विद स्वैम ऑफ असॉल्ट मार्चेस targeting the positions and stability of the officers and soldiers from an armored force recently stationed north of the Yiftah barracks। इजरायली ऑफिसर्स एंड फौजियों को और इस्लामिक रेजिस्टेंस बता रही है द ड्रोन्स hit the tents of officers and soldiers causing confirmed casualties। उनके टेंट्स को बरह रास्त जाकर ड्रोन्स टकराए और वहां पर आग लगी और उसके नतीजे में वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, वहां पर मारे भी गए और जख्मी भी हुए। ये इस्लामिक रेजिस्टेंस कंफर्म कर रही है और अल मैदीन जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये अब तक का एक बहुत कामयाब तरीन अटैक है कि इजरायली ऑफिसर्स को लेबनान की जानिब से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा देखिए इजरायली मीडिया, द 2 प्लेन बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड इन द रिमोट नफ्ताली एरिया इन द अपर गलीली। तो 2 और बॉम्ब जो हैं वो यहाँ पर एक्सप्लोड कर गए हैं। तो ये नाज़रीन हिजबुल्लाह की ताज़ा तरीन खबरें हैं और इसमें बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने लॉन्च कर दिया है बहरा रूम के ऊपर और साथ उनके वॉर प्लेन्स के ऊपर। तो ये 2 गैर मामूली खबरें और साथ बाकी जो ऑन ग्राउंड बमबारी जारी है वो तो हो ही रही है। अच्छा आगे नाज़रीन चलते हैं, तो गजा की जो ताज़ा तरीन तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, गजा में किस लेवल के ऑपरेशन हो रहे हैं, किस तरह वहाँ पर धड़ाधड़ इसराइली फौजियों के ताबूत निकल रहे हैं, वो भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें नाज़रीन जो पहला सबसे ज़बरदस्त तरीन, कामयाब तरीन, अजीम तरीन ऑपरेशन सामने आया है, एक इसराइली जो फूड फोर्स है उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया और इस फूड फोर्स को मारा गया और फिर इस फूड फोर्स को यानी ज़मीनी फौजी दस्ते को जो बचाने के लिए रेस्क्यू फोर्स आई है उसको भी अटैक किया गया, फिर उसको भी वहाँ पर मारा गया। तो एक ही जगह पर दर्जनों इसराइली फौजी मारे और ज़ख्मी किए हैं। अल-कसाम ब्रिगेड का ये ऑपरेशन है। वी क्लैश विद द ज़ायनिस्ट फूड फोर्स विद मशीन गन्स एंड हैंड ग्रेनेड्स लीविंग देम डेड एंड वुंडेड। जनाब उसको मशीन गन्स के साथ और ग्रेनेड्स के साथ हमने सामना किया, क्लैश किया और उनको मारा और ज़ख्मी किया। इमीडिएटली अपॉन द अराइवल ऑफ द रेस्क्यू फोर्सेज टू द प्लेस, फौरन ही फिर पीछे से जो रेस्क्यू फोर्स है वो उस जगह के ऊपर पहुंची। आवर फाइटर्स टारगेटेड देम विद एंटी पर्सोनल टीबीजी शेल। वो जो रेस्क्यू फोर्स वहां से आ रही थी उसको टीबीजी शेल के साथ हमने निशाना बनाया एंड क्लैश विद देम विद मशीन गन्स, और उनको मशीन गन्स के साथ सामना किया। दे ऑल्सो काज्ड द रेस्क्यू फोर्स टू बी किल्ड और वुंडेड। तो उस रेस्क्यू फोर्स को भी हमने यकीनी बनाया कि वो मारी गई और बाकी जो है वो जख्मी हो गया। तो ये एक ही जगह के ऊपर होने वाला अजीम तरीन ऑपरेशन है। तो जगह जगह से ताबूत उनके निकल रहे हैं। इसके अलावा ना एक और ऑपरेशन हुआ है, एक घर के अंदर इजरायली फौजियों को घात लगाकर जो है वो मारा गया है। यह भी अल-कसाम ब्रिगेड का ऑपरेशन है। आवर फाइटर्स वर एबल टू टारगेट अ हाउस इन विच अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स वर होल्ड अप विद एन एंटी पर्सोनल मिसाइल लीविंग देम डेड एंड वुंडेड इन तल अल हवा। ये शुमाली गजा का ऑपरेशन है। असल में ये घरों में क्या करते हैं कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा देते हैं। तो जो ही इजरायली फौज उस घर में दाखिल होती है ये एक ही शेल फायर करते हैं, तो वो जो ऑलरेडी वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं वो भी एक्सप्लोड कर जाती हैं और पूरे की पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है और ये उसके नीचे दबकर जो है वो मारे जाते हैं। तो अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इनके बहुत सारे फौजी जो हैं वो भी मलबे तले दबे हुए हैं, क्योंकि ये तो अपने जिंदा फौजियों को छोड़कर भाग जाते हैं, तो मलबे तले से ये कहां से निकालेंगे। तो ये अब जो इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर निशाना बने हैं। अच्छा इसके अलावा देखिए, we targeted Israeli troop carriers surrounded by number of occupation soldiers
with Yasin 105 shell, leaving them dead and wounded in Tal al Hawa neighborhood। यहां पर तल अल हवा में एक दूसरा ऑपरेशन हुआ है कि ट्रूप कैरियर्स को जो है वो निशाना बनाया गया। इसी तरह नाज़रीन अल-अक्सा ब्रिगेड बता रही है कि खान यूनिस में जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, आवर फाइटर्स डिस्ट्रॉयड एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन द एडवांस एक्सेस नॉर्थ ईस्ट ऑफ द खान यूनिस विद अ बैराज ऑफ हैवी कैलिबर मोर्टार्स। तो ये खान यूनिस में नाज़रीन उन्होंने ऑपरेशन करते हुए एडवांस लाइंस के ऊपर जो व्हीकल्स हैं उनको और जो सोल्जर्स हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया है। अच्छा, तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन गज़ा की सूरत हाल है। अब मैं वेस्ट बैंक की 2-3 खबरें जल्दी आपके सामने रखता हूँ, फिर जो गज़ा टनल्स के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट आई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन वेस्ट बैंक में भी कमाल हो रहा है, और कमाल इस अंदाज से हो रहा है कि वो वेस्ट बैंक जहाँ पर अगर कोई फ़लस्तीनी नज़रें ऊँची भी करते थे ना फ़ौज के सामने, तो उनको वहाँ पर शहीद कर दिया जाता था, उनके ऊपर जुल्म किया जाता था। अब वही फ़लस्तीनी जो हैं वो इन इजरायली फ़ौजियों को बहुत मतलब जगह जगह के ऊपर मार रहे हैं। रोज़ाना के ऊपर इजरायली फ़ौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही। ये मतलब एक गेम चेंजिंग ये सूरत हाल है, जहाँ पर नज़रें उठाने के ऊपर मार दिया जाता था, अब वो फ़लस्तीनी पलटवार कर रहे हैं। और इंतहाई कंट्रोल्ड एरिया में, अगर शायद ही दुनिया का कोई इतना कंट्रोल्ड एरिया हो जितना वेस्ट बैंक है कि एक एक फ़लस्तीनी के ऊपर नज़र रखी जाती है, वहाँ पर इसराइली फ़ौजियों के रोज़ाना मरने की खबरें आ रही हैं। अभी एक और अटैक हुआ है जिसमें इसराइली सोल्जर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, ये नेबलस के अंदर ये वाक़या हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अल-कुदस ब्रिगेड और बलाटा बटालियन ने मिलकर ऑपरेशन किया है और बता रहे हैं आवर फाइटर्स कन्फ्रंटेड द ऑक्यूपेशन फोर्सेज विद बुलेट्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस फ्रॉम सेवरल एक्सेस इन द बलाटा कैंप। बहुत सारी फोर्सेज जो अंदर आने की कोशिश कर रही थी उनको वहां पर कन्फ्रंट किया गया है। फिर वायलेंट कन्फ्रंटेशंस आर करंटली टेकिंग प्लेस बिटवीन द यूथ एंड द ऑक्यूपेशन आर्मी इन द टाउन ऑफ कसरा। फ़लस्तीनी यूथ जो है वो भी बाहर निकली हुई है और जगह जगह के ऊपर इजरायली फौज के साथ क्लैश कर रही है। तो ये इस वक्त वेस्ट बैंक की 3 बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखी। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन गज़ा टनल्स के ऊपर। इस जंग में जो मतलब सबसे बड़ी हथियार हमास ने इस्तेमाल किया है वो उनके टनल्स का हथियार है। अगर ये टनल्स ना होती तो ये जंग इस तरह से प्रोसीड ना हो पाती, और यही वजह है कि इजराइल की कैलकुलेशन टोटल खिलाफ गई। उनको पता ही नहीं था कि ये टनल्स इतनी एडवांस लेवल की हैं, ये इजराइल को इतनी बरतनाक शिकस्त दे सकती हैं। तो जनाब वो अंदर गए और फिर जो हुआ है वो आपके सामने है। तो आज टनल्स के ऊपर एक कलेक्टिव रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट में पता चलता है कि आगे भी इजराइल के साथ वहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो ये रिपोर्ट अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मुख्तसरन। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आफ्टर 9 months ऑफ वॉर The army does not know everything about the tunnel project in Gaza। 9 महीनों की जंग के बाद अभी भी हमारी आर्मी को सब चीजें पता नहीं है कि हमास का टनल नेटवर्क क्या है और वो कैसे ऑपरेट करता है। हमास was able to hide underground and launched surprise attacks simultaneously। हमास कामयाबी के साथ टनल्स के अंदर छुपी और इजराइल के ऊपर सरप्राइज अटैक्स करने में कामयाब हुई। अच्छा, we were surprised by Hamas engineering ability such as elevators, अंडरस्टैंडिंग द सॉयल एंड हाउ द टनल्स आर इंटरकनेक्टेड। वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है, जो कि टेक्नोलॉजी का मतलब पता नहीं क्या समझा जाता है, गुरु समझा जाता है, वो हमास की इन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को देखकर हैरान रह गए। जो सलाहियतें उन्होंने दिखाई जिस तरह से ये टनल्स बिल्ट हुई, कि कैसे वो एलिवेटर इस्तेमाल करते हैं इन टनल्स के अंदर, और फिर पूरी सॉयल को समझा जाता है कि ये मिट्टी किस तरह की है, ये वाला इलाका किस तरह का है, जियोग्राफी और पूरी सॉइल को समझते हुए उसके मुताबिक टनल्स वहाँ पर बनाई गई हैं। यानी अगर कोई रेतली जहाँ पर ज़मीन है, कोई जो है बाकी है, मतलब जहाँ पर पथरीली ज़मीन है, मतलब जो भी वो सॉइल है उसके मुताबिक उन्होंने टनल्स वहाँ पर बनाई हैं। एंड हाउ द टनल्स आर इंटरकनेक्टेड, और जैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं ये भी हमें नहीं पता। हमास टनल्स आर लाइक अ स्पाइडर वेब, ये एक स्पाइडर के जाले की तरह फैली हुई हैं। इफ़ यू कैन cut one of them, there are alternative tunnels and they can continue। आपने एक टनल को तबाह भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हर एक टनल का अल्टरनेटिव रूट मौजूद है, तो वो दूसरी टनल जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिर द कंप्रीहेंसिव डिसमेंटलिंग ऑफ हमास एंड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी रियलिटी रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म फाइटिंग। अगर हम जीत सकते हैं तो भी हमें बहुत लंबा अरसा चाहिए इन टनल्स को ख़त्म करने में, हमास को ख़त्म करने में। इफ़ वी आर बिजी डिस्ट्रॉइंग ऑल द टनल्स इन गाज़ा दिस विल टेक मैनी मोर ईयर्स। अगर हम सारी टनल्स को तबाह करने की अगर बात करें तो फिर इसके लिए हमें कई साल चाहिए। ये है इजराइल की इस वक्त फतह कि 9.5 महीनों के बाद कह रहे हैं कि हमास की टनल्स इतनी ताकतवर हैं कि हमें कई साल का मजीद अरसा चाहिए। ठीक है जी। हमास न्यू हाउ टू ट्रांसफर फाइटर्स एंड लॉजिस्टिकल मींस टू एनी एरिया ऑफ द गाजा फ्रॉम अंडरग्राउंड। हमास जानती है कि इन टनल्स के अंदर गजा के किसी भी एरिया में फाइटर्स ने पहुंचना हो या असलिया ने पहुंचना हो तो कैसे पहुंचाया जाता है। वी डू नॉट येट नो द फुल पिक्चर
and we do not have a complete and firm grip on the entire tunnel project. Hamas fought an organized defensive battle underground thanks to the tunnels. कि वो तारीख की एक सबसे बड़ी डिफेंसिव बैटल हमास ने लड़ी है टनल के अंदर रहकर। इसने वियतनाम और बाकी सारी सुरंगों को भी पीछे छोड़ दिया है। और हिजबुल्लाह की टनल्स तो फिर हमास से भी कई गुना आगे है ना, वो तो फिर अगला लेवल है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।